Yes, students. Next is the racial utopia. यूटोपिया का क्या मतलब होता है? इट मीन्स कि किसी चीज़ को कंसिडर करना, जब आपको ये चीज़ लगे कि अकॉर्डिंग टू यू एवरीथिंग इज़ फाइन, तो उसको कहते हैं utopia. So here, under the shadow of war, the Nazis proceeded to realize their murderers, racial idols, genocide, and war became two sides of the same coin. क्या था कि वॉर के चलते नाजी जो थे, अब वो क्या कर रहे थे? मास किलिंग कर रहे थे, अपने रेशियल आइडियल को सामने रख रहे थे. जेनोसाइड क्या होता है कि लार्ज स्केल पे लोगों को मारना, जनसंहार करना. एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन. राइट, एक ही कॉइन के दो पहलू वी कैन से. सो ऑक्यूपाइड लैंड वॉज डिवाइडेड अप. दैट वॉज पोलैंड. जो पोलैंड था उसको क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ एरियाज़ में अपने जो प्योर जर्मन्स थे वो रह रहे थे, और बाकी को एक डिमार्केटेड एरियाज़ में रखा गया जिसको गेटोज बोला गया. मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज अनेक्स टू जर्मनी. वो जर्मनी ने उस एरिया को कब्जा किया हुआ था. पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स. अब नाउ द थिंग इज, जो पोल्स थे, पोलैंड के लोग, वो कहाँ जाते? दे हैव टू लीव देयर होम, इवन प्रॉपर्टीज behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. राइट, अब उनको अपने घर और अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के जाना पड़ा. कहाँ पर? गेटोज में. पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जर्नल गवर्नमेंट. अब उनको एक अलग पार्ट में रखा जाता था. राइट, और जो जर्नल गवर्नमेंट थी वो ये सारा कुछ देखती थी, एडमिनिस्टर करती थी ये सारी चीज़ें. द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिज़ायरेबल ऑफ द एम्पायर, एंड दीज वर कॉल्ड अनडिज़ायरेबल क्योंकि जो नाजी थे उनकी यही आइडियोलॉजी थी कि वी आर द ओनली डिज़ायरेबल, एंड द ज्यूज़ एंड द अदर्स वर जिप्सीज, पोल्स, ये सारे क्या थे? उनके लिए अनडिज़ायरेबल पीपल थे. मेंबर्स ऑफ पॉलिश intelligentsia intelligentsia were murdered in a large numbers in order to keep the entire people intellectually and spiritually survive. अब जो इंटेलिजेंट लोग थे, पॉलिश के जो मेंबर्स थे, उनको मार दिया जाता था, उनको मर्डर कर दिया जाता था. क्यों? सो दैट, ताकि जो वो गुलाम ही हमेशा बने रहे, वो डेवलप ना हो पाए, ना इंटेलेक्चुअली और ना ही स्पिरिचुअली. दैट्स वाई Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race expert. और जो पॉलिश बच्चे होते थे उनको उनकी मदर से छीन लिया जाता था, और फिर क्या होता था? कुछ रेस एक्सपर्ट जो होते थे उनको अपॉइंट किया गया, तो वो उन बच्चों को देख के एग्ज़ामिन करते थे कि क्या वो प्योर जर्मन्स हैं या नहीं हैं, क्या वो उन्हीं के रेस के हैं या नहीं हैं. तो एक तरह से एक टेस्ट होता था. एंड इफ़ दे पास द रेस टेस्ट दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज, एंड इफ़ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेज वेयर मोस्ट पैरिश्ड. तो अगर तो वो जर्मन बच्चे, अगर वो बच्चे पॉलिश चिल्ड्रन, अगर वो बच्चे उस टेस्ट में पास हो जाते थे रेस एक्सपर्ट्स के थ्रू, तो उनको क्या करते थे? जिन जर्मन फैमिलीज़ के घर किड्स नहीं थे तो उनको दे दिया जाता था. और अगर वो टेस्ट में पास नहीं हो पाए तो उनको क्या करते थे? ऑर्फनेज में रख देते थे, अनाथालय वगैरह वहाँ रख देते थे, और वहाँ पर बहुत सारे लोग, बच्चे जो होते थे वो पैरिश हो जाते थे, मर भी जाते थे. With some of the largest ghettos and gas chambers, the journal government also served as the killing fields for the Jew. Right? तो जर्नल गवर्नमेंट ये सारा कुछ देखती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मास किलिंग हो सके. तो जो बड़े बड़े गैटोज बनाए गए, जैसे हमने बात की थी, गैस चैम्बर्स में पॉइजनस गैस को लीक कर दिया जाता था और मास किलिंग की जाती थी. तो जर्नल गवर्नमेंट जो थी वो इस सारा का सारा क्या देखती थी? यही सारी चीज़ें, इन चीज़ों को एडमिनिस्टर करती थी.
राइट. सो दिस वॉज रेशियल यूटोपिया. सो एवरीथिंग वॉज फाइन. उनके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें ठीक हैं, जो अनडिज़ायरेबल हैं उनको मार दो. राइट. So we can see some more pictures regarding this. Let's see. Yes, students, look at this pic. ये कंसंट्रेशन कैंप के जो बाहर की पिक है, इसमें देखो किस तरीके से मास किलिंग, कितने सारी लाशें यहाँ पर पड़ी हुई हैं. तो इस तरीके से मास किलिंग की जाती थी. राइट. नेक्स्ट अगर देखेंगे, ये क्रीमेटरी रूम जो है उसके बाहर की पिक्स हैं. राइट. इकट्ठी लाशें यहाँ पर पड़ी हुई हैं. तो ये भी इनका एक एग्जाम्पल है मास किलिंग का. इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ मैन जो है वो डेड बॉडीज़ को, जो गैटोज़ है ना, उनसे उनके बाहर जहाँ पे एक डिमार्केटेड एरिया में जहाँ पर ज्यूज़ रहते थे और पॉल्स के लोग रहते थे, जिप्सीज रहते थे, तो उनकी डेड बॉडीज़ को लेकर जाते हुए. राइट. सो स्टूडेंट्स, हेयर हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से मास किलिंग होती थी, और इनके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू देम वाज फाइन. राइट. सो दिस वाज द रेशियल यूटोपिया. ओके.